गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। शुभ मध्याह्नम। नाइन्थ क्लास हम अपना अष्टम पाठ पढ़े थे लोह तुला, है ना। जहाँ हम पहुँचते हैं कि किस प्रकार से एक सेठ के घर में अपनी धरोहर के रूप में कोई व्यापारी अपनी तराजू, लोहे की तराजू को रख करके जाता है और वापस आने पे देश से दूसरे देश से वापस आने पे उस तराजू को मांगता है, तो वह सेठ कहता है कि तुम्हारी तराजू को चूहा खा गया, है ना। तो आज हमने आगे पढ़ना है। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि त्वदीया तुला मूसकई भक्षिता इति, है ना। इससे आगे पढ़ना है हमने आज। जीर्णधनः अवदत् भोश्रेष्ठिने नास्ति तो अस्ते यदि मूषकई भक्षिता। जीर्णधनः अवदत्, जीर्णधन ने कहा, जिसने वो तराजू रखी थी उसने कहा, क्या कहा कि भोश्रेष्ठिन नास्ति दोष अस्ते यदि मूषकई भक्षिता। हे श्रेष्ठ, यदि उसको चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि उसे मूसके अर्थात चूहा उसको भक्षिता अर्थात उसको खा गए हैं तो भोशिष्टना नास्ति दोष अस्ति, हे सेठ तुम्हारा दोष नहीं है। हे सेठ, यदि उसको चूहे खा गए तो तुम्हारा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ठीक है। ऐसा जीर्णधन कहता है सेठ से। ईदृशः एव अयम संसारः, ठीक है। कह रहा है जीर्णधन, यह संसार ऐसा ही है, ठीक है। ईदृशो एव अयम संसारः, जो यह संसार है वह ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। शाश्वत का अर्थ होता है स्थायी, ठीक है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु किंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। जीर्णधन कह रहे हैं उससे, सेठ से, परंतु किंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। गमिष्यामि अर्थात जा रहा हूँ, ठीक है। तत्वम आत्मीयम एव शिशुम धनदेव नामानं मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय इति। कह रहे हैं जीर्णधन कि तत्वम, तो तुम धनदेव नामक अपने इस पुत्र, तुम आत्मीय अर्थात अपने पुत्र को, आत्मीय अर्थात पुत्र, ठीक है। तुम अपने पुत्र को, अपने आत्मीय का अर्थ हुआ अपने शिशु अर्थात अपना जो पुत्र है धनदेव, ठीक है। धनदेव नामक अपने इस पुत्र को स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। मया सह स्नानो उपकरणम हस्तम प्रेषय इति, हाथ स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर, प्रेषया अर्थात उसको क्या करो, मेरे साथ भेज दो, ठीक है। मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, जीर्णधन कह रहे हैं, और अपने पुत्र, जो तुम्हारा पुत्र है शिशु धनदेव, उसको स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर के मेरे साथ उसको क्या कर दो, भेज दो। तो सेठ कहता है, सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स पितृभ्यो अयम तौ स्नानार्थ यास्यति तद अनेन साखे गच्छ इति। पुत्र, ये तुम्हारे चाचा हैं। पितृभ्य अर्थात पितृ अर्थात तुम्हारे जो चाचा, पितृ का अर्थ होता है पितृभ्य अर्थात चाचा, ठीक है। वत्स अर्थात पुत्र, हे पुत्र, संबोधन का चिन्ह है वत्स पे, तो यहाँ पे आएगा हे पुत्र, ये तुम्हारे कौन हैं, चाचा हैं। स्नान के लिए जा रहे हैं। स्नानार्थम यास्यति अर्थात स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम इनके साथ जाओ। तद अनेन साखे गच्छ इति, तुम इनके साथ जाओ। यहाँ पे कौन सा लकार है, गच्छ, लोट लकार, ठीक है। आज्ञा दे रहे हैं उनके पिताजी उससे कि तुम इनके साथ जाओ, ठीक हो गया। तो अथसो श्रेष्ठी पुत्रः धनदेव स्नान उपकरणाय आदाय प्रहष्टमाना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, ठीक है। इस तरह वह बनिए का पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र अर्थात वह बनिए का पुत्र धनदेव स्नान की वस्तुएं लेकर प्रसन्न मन से
उस अतिथि के साथ क्या है, चला गया। तेन अभ्यागतेन, अभ्यागतेन अर्थात अतिथि, सह अर्थात साथ, प्रस्थिता अर्थात चला गया। तथा अनुस्थिते स वाणिक स्नात्वां तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहत् शिलाया आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगतः। अब देखो, तथा अनुष्ठिते स वाणिक स्नात्वां, ठीक है, वहाँ पहुंचकर और स्नान करके, ठीक है, वाणिक ने वहाँ स्नान करके, वहाँ पहुँच करके स्नान करके उस शिशु को, ठीक है, तम शिशु गिरि गुहायाम, शिशु को पर्वत की गुफा, गिरि अर्थात पर्वत, गुहायाम अर्थात गुफा में रखकर, परिक्षिप्य अर्थात रखकर, तद द्वारा बृहत् शिलायाम आच्छाद्य, उसके द्वार, उसने उस गुफा के द्वार को एक बड़े से, शिला अर्थात पत्थर, ठीक है, आच्छाद्य अर्थात ढका दिया, सत्वरम गृहम आगतः, और शीघ्र घर आ गया। आए समझ में? यहाँ पे जब वो वहाँ नदी में पहुँचते हैं, नदी पर स्नान के लिए पहुँचते हैं, तो वाणिक जो उसका पुत्र था, ठीक है, और जीर्णधन ने वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद उस वाणिक पुत्र को, शिशु को गिरि गुहा द्वारा अर्थात कोई पर्वत की गुफा में रखकर उसने उस गुफा के द्वार को एक बड़े, बृहत अर्थात बड़े, शिला अर्थात पत्थर से, ठीक है, ढक दिया, और शीघ्र ही कहाँ आ गया, घर आ गया। ठीक है। सौश्रेष्ठी पृष्ठवान भो अभ्यागत कथायां कुत्र मे शिशु यो त्वया सह नदीम गतः इति। अब देखो, उस व्यापारी ने पूछा, क्या पूछा? भो अभ्यागतः, हे अतिथि, कथ्याम कुत्र मे शिशु, हे अतिथि बताओ, तुम्हारे साथ नदी पर गया मेरा पुत्र कहाँ है? त्वया सह नदीम गतः इति, जो मेरा पुत्र था वो कहाँ है? मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नदी। हे श्रेष्ठी, हे व्यापारी, जो हे अतिथि बताओ, तुम्हारे साथ नदी पर गया मेरा पुत्र कहाँ है? शिशु अर्थात मेरा जो पुत्र है वो कहाँ है, बताओ। तो सौदा जीर्णधन ने बोला, सौदा तव पुत्रः नदी तटाढ़ शयनेन हतः, नदी के तट से उसे बाज उठाकर ले गया। उससे कहा कि तुम्हारे पुत्र को क्या नदी के तट से क्या कर लिया? बाज ने उठा लिया। शयनेन का अर्थ होता है बाज। ठीक है। श्रेष्ठी अवदत मिथ्यावादिनः, श्रेष्ठी बोला, सेठ बोला, हे झूठे, मिथ्यावादिनः अर्थात हे झूठे, किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं बाज बालक को ले जा सकता है? उसे पूछता है, क्या शयन अर्थात बाज बालक को ले जा सकता है? तत् समर्प्य मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति, तो मेरा पुत्र लौटा दो, अन्यथा मैं राजकुल में शिकायत करूँगा। अन्यथा मैं क्या करूँगा? राजकुल में शिकायत करूँगा। मेरे पुत्र को तुम क्या कर दो? लौटा दो। सो कथयत भो सत्यवादिनः, भो सत्यवादिनः यथा शयनो बालं न नयति तथा मूसिका अपि लोहघटितं तुलां न भक्षयन्ति, तद्वर्यः मे तुलां यदि दारकरेण प्रयोजनम इति। ठीक है। सो तत्कथयत, अब देखो, उसने कहा, हे सत्यवादिन, किसको कहा? उस सेठ को कहा, उस व्यापारी को कहा। किसने? जीर्णधन ने। ठीक है। हे सत्यवादिन, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, यथा सीनो बालम न नयति, नयति अर्थात ले जाना। ठीक है। जैसे बाज बालक को नहीं ले जाता है, वैसे ही, तथा अर्थात वैसे ही, मूसका अपि लोह घटितम तुलाम न भक्षयन्ति, वैसे ही चूहे भी लोहे की बनी हुई तराजू को नहीं खाते। तत्पर्यम में तुलाम यदि दार केण प्रयोजनम इति, यदि पुत्र को पाना चाहते हो तो मेरी तराजू तुम क्या कर दो? लौटा दो, मुझे दे दो। ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। एव विवद मानो तौ द्वा अपि राजकुलं गतो तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत् भो वंचितो अहम अब्रह्मण्यं
अनेन चौरेण मम शिशु अपहतः इति। ठीक है, इस प्रकार झगड़ते हुए ए विवादमानो अर्थात झगड़ते हुए दोनों राजकुल चले गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत्। वहाँ जो सेठ था वह जोर से कहा, सेठ ने जोर से कहा, अरे अनुचित हो गया, मेरे पुत्र को इस चोर ने चुरा लिया। अनेन चोरेण मम शिशु अपहत इति। इस चोर ने मेरे पुत्र को क्या कर दिया, चुरा दिया। अब वो दोनों कहाँ पहुँच गए, राजकुल में पहुँच गए। तो 9th क्लास आज आप इस वीडियो को रोक रोक के इसका अर्थ को इतना ही देखोगे, अगले दिन आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है।